हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर आपका स्वागत है किरोशा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे हैं नोट सेट और ऑल इंडिया नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी। जी हाँ, बिल्कुल। तो आ जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए हमारे साथ इस महामैराथन में। जी बिल्कुल, हम कर रहे हैं नोट सेट की एक तगड़ी तैयारी। आपको पता होगा, प्री के रिजल्ट के बाद अब मेंस की है तैयारी बहुत जरूरी। तो मेंस की तैयारी के लिए आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, तो हम आपके लिए एक लेके आए हैं किरोशा की तरफ से स्पेशल रैपिड सुपर फास्ट टिक टॉक सेक्शन। एक टॉक सेशन, यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिक बताएंगे हमको, काफी सारी ट्रिक्स, और उस पर करेंगे डिस्कशन। तो जिससे आपको कम से कम टाइम में, चाहे आप रेल पे हो, चाहे ट्रेन में, बस में, कहीं भी आप फटाफट से हमारे शॉर्ट शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, जिनके ऊपर आपको सारे साइन एंड सिम्टम्स मिल जाएंगे। क्लासिकल जो ट्रेडमार्क साइन है किसी डिजीज के, उन सब के आपको क्लिनिकल साइन मिल जाएंगे। जी हाँ, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को फटाफट से। अगर अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, सबको नॉलेज का भंडारा बंटने दीजिए। फटाफट से शेयर करिए और जुड़ जाइए हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है किरोशा का, वहां पे भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा आज का सेशन ऑनलाइन साइन एंड सिम्टम ऑफ डिजीजेस, एक पार्ट आप पहला का देख चुके होंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपका फिर से स्वागत है। मीजल्स के ऊपर कॉप्लिक स्पॉट, क्लासिकल साइन है। मीजल्स के ऊपर क्या होता है, कॉप्लिक स्पॉट। क्या होता है कॉप्लिक स्पॉट? सेकंड अपर मोलार के सामने, कहां पे? दो लोकेशन देखो, सेकंड इन अपोजिट ऑफ, opposite of second upper molar TWTH, टीथ के सामने कॉप्लिक स्पॉट क्या बनता है? कॉप्लिक स्पॉट बनता है। क्लियर है? जी हाँ, बिल्कुल, कॉप्लिक स्पॉट देखा जाता है मीजल्स के अंदर। नेक्स्ट आता है लीवर सिरोसिस। लीवर का क्या होता है? लीवर का क्या होता है ना, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस की बात वर्सन कंडीशन की है। लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस के अंदर क्या होता है? सब लीवर सिरोसिस के अंदर लीवर क्रॉनिकली डैमेज हो जाता है। क्रॉनिक लीवर डैमेज को बोलते हैं लीवर सिरोसिस। लीवर की जो स्ट्रक्चर होती है, अब वो चेंजेस होती है। नॉर्मल हेल्दी टिश्यू फाइब्रस टिश्यू रिप्लेस कर जाता है। नॉर्मल टिश्यू को कौन टिश्यू रिप्लेस करता है? फाइब्रस, फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू रिप्लेस हेल्दी टिश्यू। हेल्दी टिश्यू को फाइब्रस टिश्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो इसके अंदर जो मेनली देखा जाता है, एब्डोमेन के ऊपर स्पाइडर लाइक वेन। एब्डोमेन के ऊपर स्पाइडर लाइक वेन दिखती है। कैसे दिखती है? स्पाइडर लाइक वेन, स्पाइडर लाइक वेन्स ऑन एब्डोमेन। क्लियर है सर? एब्डोमेन के ऊपर स्पाइडर लाइक वेन दिखती है, मतलब बहुत सारे ऐसे जालों के समान वेन दिखती के ऊपर देखने लगती है। क्योंकि क्या होता है, एसिडिटी भी होता है, जॉन्डिस भी होता है ना। इनका एसिडिटी में मतलब क्या होता है, पेट के अंदर पानी भर जाता है, फूल जाता है ना। टेंडर रहता है, हाईली टेंडर, तो वैसे तो अच्छे से दिखती है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पाइडर लाइक वेन्स बोल सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, हेपेटाइटिस बी के अंदर, हेपेटाइटिस बी के अंदर लिवर की स्ट्रक्चर कैसी होती है? लिवर लुक्स लाइक ग्राउंड ग्रास, ऐसा ग्राउंड ग्रास। हेपेटाइटिस बी के अंदर लिवर की जो सेल होती है, हेपेटोसाइट सेल, वो कैसे दिखती है? ग्राउंड ग्रास, मैदान की घास की तरह स्ट्रक्चर हो जाती है। ग्राउंड ग्रास लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? ग्राउंड ग्रास लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है हेपेटिक सेल्स की, इसके अंदर, हेपेटाइटिस बी के अंदर। यहाँ चलो क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, फटाफट से देख लीजिए। नेक्स्ट अपना है लेप्रोसी। लेप्रोसी को क्या बोलते हैं? हैंसेंस डिजीज बोलते हैं सर। क्या बोलेंगे सर? हैंसेंस डिजीज को लाइनिंग फेस देखा जाता है। लाइनिंग फेस मतलब चेहरे के ऊपर शेर जैसे निशान, लॉयन की लाइक फेस हो जाता है, लॉयनिंग लाइक फेस। इसके अंदर लेप्रोसी के अंदर, लेप्रोसी को क्या बोलते हैं? हैंसेंस डिजीज बोलते हैं। फिर आते हैं बुलिमिया नर्वोसा के ऊपर, चिपमुंक फेस। चिपमुंक फेस क्या होता है? गिलहरी का फेस देखा आपने, ऐसा पफी फेस हो जाता है। यहाँ पे साइडों में से चिक्स क्या होते हैं? पफी हो जाते हैं। चिपमुंक मतलब गिलहरी जैसा फेस, गिलहरी जैसा फेस। बुलिमिया नर्वोसा, इसके अंदर क्या होता है? पेशेंट क्या करता है? वॉलंटरी खुद से क्या फिंगर डाल के वॉमिट करने का इंड्यूस करता है, सेल्फ इंड्यूसिंग वॉमिट, सेल्फ इंड्यूस वॉमिट करता है। इससे
पेशेंट को क्या रहता है, रिलीफ आता है। तो क्या होता है, क्योंकि एक तरह की ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, ठीक है। इसके अंदर क्या एक तरह की न्यूरोलॉजिकल सॉरी साइकियाट्रिक डिजीज है। इसके अंदर पेशेंट क्या करता है, सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग करता है खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि उसको लगता है मैं खाना खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा। मोस्टली होता है लड़कियों में भी, लड़कियां बड़ी कॉन्शियस होती हैं, होटल में भी 2 रोटी खाएंगी और ऑर्डर करेंगी पूरे 2000 का। जी बिल्कुल, बोले में नर्वोसा, चिक मुक फेस हो जाता है, चिक मुक गिलहरी जैसा फेस, यहाँ से सूज जाता है, चिक साइड से क्या होता है, सूज जाता है थोड़ा सा फेस, है ना, उल्टा कर करके। जी, आता है कॉपर नेल साइन। नेक्स्ट क्या आता है, कॉपर नेल साइन। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, कॉपर नेल साइन पूछा गया है। कॉपर नेल साइन किसमें लिखा जाता है, देखो जरा आप ये तो बता दोगे सर, हमको तो सब आता है सर, आपको आता हो, पर सर हमें कैसे समझ में आएगा सर, जब बीमारी आएगी सामने, कॉपर नेल साइन एक क्या होता है, कुछ नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बताओगे सर, हमें तो आता है, ये होता है फ्रैक्चर होता है पेल्विस एरिया का। कोऑपरेटिव साइंस में क्या होता है, फ्रैक्चर ऑफ पेल्विस एरिया। इसमें क्या होता है, इकामोसिस ऑफ पेरिनियम एरिया, स्क्रोटम और लेबिया। पेरिनियम एरिया फीमेल्स के अंदर है ना, लेबिया फीमेल्स के अंदर, स्क्रोटम होता है मेल्स के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेल्विक एरिया अगर फ्रैक्चर हो जाता है, मान लीजिए को आरटी हुआ, उसमें पेल्विक फ्रैक्चर हो गया, तो क्या दिखेगा, इकामोसिस, मतलब एक तरह से पेची स्ट्रक्चर, पेची कलर इसका दिखेगा, है ना, रेड रेड या ब्लू ब्लू दिखेंगे, डॉटेड डॉटेड दिखेंगे स्किन के ऊपर। कहां के स्किन के ऊपर, पेरिनियम, स्क्रोटम और लेबिया। डिपेंड करता है जेंडर के ऊपर, मेल होगा तो स्क्रोटम के ऊपर, फीमेल होगा तो लेबिया या फिर पेरिनियम एरिया की तरफ देखने को मिलेगा। क्लियर है। कॉपर नेल साइन क्या होता है, कॉपर नेल साइन, क्लियर है जी बिल्कुल यस। तो फ्रैक्चर ऑफ पेल्विस के अंदर देखा जाएगा इक्वेमोसिस, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे डेंगू के अंदर पेटिसाई और हार्मन साइन देखा जाता है, पेटिसाई और साथ में क्या रहता है, हार्मन साइन रहता है। हार्मन साइन को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोमेटल मैक्यू, देख लीजिए फटाफट से। यस, पेटिसाइड और प्लस आपने क्या, हार्मन साइन के अंदर क्या होता है, इरिथ्रोमेटल मैक्यूलोपेपुलर और मॉर्बिलिफॉर्म eruption that develop 3 to 6 days from the fever onset। मैक्यूलोपेपुल्स बन जाते हैं, मैक्यूलोपेपुल्स बन जाते हैं डेंगू के अंदर। पेटिसाइड क्या होता है, क्योंकि क्या होता है, डेंगू के अंदर क्या होता है, प्लेटलेट्स काउंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, तो टेंडेंसी टू ब्लीड, टेंडेंसी टू ब्लीड रहते हैं। इरिथ्रोमेटल, इरिथ्रोमेटस मैक्यूलोपेपुलर रीजन देखने को मिलते हैं। और क्या देखने को मिलता है, पिटाजी में देखने को मिलता है, पेटिसाई देखने को मिलता है, मतलब क्या देखने को मिलता है, ब्लडेड के निशान देखने को मिलते हैं, जैसे इकामोसिस की तरह ही होता है। ब्लडेड देख सकते हैं, क्योंकि प्लेटलेट इसके अंदर प्लेटलेट्स काउंट बिल्कुल ही क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कम हो जाने के कारण क्या देखते हैं, डेंगू के अंदर हमको इजीली टेंडेंसी टू ब्लीड रहता है। तो डेंगू वाले पेशेंट के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि हाई फ्लूइड देना होता है, प्लस क्या करते हैं, इंजरी से बचाते हैं, शार्प ऑब्जेक्ट या इंजरी के बॉन्ड जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं पेशेंट की वेरिफल से हटाते हैं, पेशेंट को सिक्योरिटी देते हैं, पेशेंट को सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं, ब्लीडिंग से बचाने का फर्स्ट सॉफ्ट ड्रेस करते हैं, क्योंकि गम से भी इजीली ब्लड आ सकता है। क्लियर है। डेंगू के बाद हम आगे चलते हैं, यस आ गया हमारा मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस ऑफ द सेरिब्रम या ब्रेन बोल सकते हैं। ब्रेन की क्या हो जाती है, मेनिंजेस जो होती है चारों तरफ की कवरिंग, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग होती है उसको मेनिंजेस बोलते हैं, ठीक है। पायोमेटर, ड्यूरामेटर और एरोक्टेट मैटर। सबसे इनरमोस्ट कौन सी होती है सर, एरोक्टेट मैटर होती है। एरोक्टेट मैटर के बाद सबसे बाहर की कौन सी होती है सर, पायोमेटर, ड्यूरामेटर होती है, ठीक है। सबसे बाहर की कौन सी होती है, पायोमेटर होती है, फिर ड्यूरामेटर, फिर सब एरोक्टेट मैटर होती है, क्लियर है। जी हाँ। सो इन मेनिंजेस लेयर ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देती है ब्रेन को शॉक के अगेंस्ट, या फिर किसी इंफेक्शन के अगेंस्ट, या फिर क्या ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है, इनसे क्या होती है, टॉक्सिन बाहर रह जाते हैं और फिल्ट्रेशन अंदर रहता है। बट अगर इस मेनिंजेस में किसी बैक्टीरिया किसी अदर रीजन से अगर इन्फेक्शन हो जाए, तो क्या हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन होने के दो साइन देखने को मिलते हैं, क्लासिकल साइन, पहला बोलते हैं कर्निंग साइन और दूसरा बोलते हैं रुजिनस्की साइन। क्या होता है, कर्निंग साइन और रुजिनस्की साइन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, कर्निंग साइन में क्या होता है, जो इसको मेरा लेग समझ लो, लेग को फ्लेक्स किया, ठीक है, फ्लेक्स करने की वजह से एक्सटेंशन करेंगे तो हैमस्ट्रिंग मसल,
कौन सी? हैमस्ट्रिंग। इसको मान लो मेरी थाई की हैमस्ट्रिंग मसल में पेन होगा तो उसको बोलेंगे कर्निंग साइन। तो देखिए लेग को जब फ्लेक्स करेंगे, पेन होना एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पे पेन होगा, कौन से में? कर्निंग साइन बोलते हैं। कौन सी मसल में होगा? हैमस्ट्रिंग मसल में होगा। जी हाँ। दूसरी इसकी साइन देखो, इसमें मेनिंजाइटिस में क्या हो जाती है? स्पास्मिटी हो जाती है। ठीक है, स्पास्मिटी मतलब स्पाज्म हो जाता है बॉडी का, बॉडी की रिजिडिटी हो जाती है, रिजिड नेक होती है। क्या होता है क्लासिकल मेनिंजाइटिस के अंदर? क्या होता है? रिजिड नेक, रिजिड नेक होती है। रिजिड नेक के अंदर क्या होगा? जैसे नेक फ्लेक्स करेंगे, जैसे नेक फ्लेक्स करेंगे क्या होगा? लोअर नेक फ्लेक्स होगा। क्या होगा? लोअर नेक फ्लेक्स हो जाएगा। नेक को क्योंकि देखो रिजिड है नेक, नेक को फ्लेक्स को पेन होगा, लेग्स फ्लेक्स होंगे और क्या पेशेंट बोलेगा पेन हो रहा है। तो गर्दन को मोड़ने पे लोअर लेग फ्लेक्स हो जाएंगे। क्लियर है? आपको कई बार होता होगा पेट में दर्द होता है तो आप क्या करते हो? उसको कम करने के लिए लेग को फ्लेक्स करते हो। इस तरह से कर्निंग ये बिटवीन के साइन के अंदर क्या होता है? नेक को फ्लेक्स कराते हैं। नेक क्या रिजिड है तो उसको फ्लेक्स करेंगे तो क्या होगा? पेन होगा, और पेन होगा तो क्या होगा? पेशेंट लेग फ्लेक्स करेगा। इसको बोलते हैं बिटवीन और कर्निंग साइन। ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं टिटेनी। टिटेनी के अंदर क्या होता है? हाइपोक्लेसिमिया प्लस टॉर्सियस साइन या बोलते हैं कार्पोपेडल स्पाज्म बोलते हैं, और चेगोस्टिक साइन फेशियल स्पाज्म। टिटेनी के अंदर दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। टिटेनी देखो क्या हाइपोक्लेसिमिया में टिटेनी होता है, इसकी कमी से कैल्शियम की कमी से होने वाली चीज को क्या बोलते हैं? टिटेनी बोलते हैं। और टिटेनस दोनों अलग होते हैं। टिटेनी और टिटेनस बोथ आर डिफरेंट। टिटेनी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोक्लेसिमिया। हाइपोक्लेसिमिया के अंदर दो होते हैं, टॉर्सियस साइन और दूसरा होता है जेओस्टिक साइन। टॉर्सियस साइन के अंदर क्या होता है सर? कार्पोपेडल, कार्पोपेडल मसल को क्या करते हैं? कार्पोपेडल मसल में स्पाज्म आता है। कैसे सर? कार्पोपेडल मसल को क्या करते हैं? उसके अंदर स्पाज्म इनिशिएट करते हैं। कैसे इनिशिएट करेंगे? स्पाइरोमेनोमीटर मतलब बीपी कप को हाथ पे लगाएंगे, इन्फ्लेट करेंगे, 3 मिनट तक रहने देंगे। 3 मिनट तक जैसे तरह फिर हाथ के ऊपर टैप करेंगे तो क्या होगा? पेन होगा। पेशेंट को क्या होगा? पेन होगा। तो मसल का क्या होता है? कार्पोपेडल पे स्पाज्म होता है। ठीक है, कार्पोपेडल मसल की स्पाज्म होने के कारण क्या दिखाता है? टॉर्सियस साइन दिखाता है। जी हाँ, बिल्कुल टॉर्सियस साइन दिखाता है मेरे प्यारे दोस्तों। जेओस्टिक साइन, जेओस्टिक साइन के अंदर क्या होता है? फेशियल स्पाज्म शो होता है। देखो फेशियल स्पाज्म कैसे होगा? पेशेंट का सेम साइड पे जो या तो एंटीरियर टू ईयर, एंटीरियर टू ईयर यहाँ पे, जैसे एंटीरियर ईयर आया, यहाँ पे मैं टैप करूंगा तो क्या होगा? सेम साइड की जो फेशियल नर्व है, फेशियल नर्व क्या होगी? इरिटेट होगी और क्या कराएगी? सडन फेशियल कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेशियल मसल। क्या बोलेंगे उसको? जेओस्टिक साइन। ठीक है, टॉर्सियस साइन समझ गए क्या होता है? कार्पोपेडल स्पाज्म होता है। स्पाइरोमेनोमीटर लगा के 3 मिनट तक रखेंगे तो क्या होगा? कार्पोपेडल मसल का स्पाज्म हो जाएगा। क्लियर है? जी हाँ, आसान है। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। देखो आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। लास्ट में कुछ क्लासेस काफी अच्छी रही थी, दिन में काफी अच्छा रिस्पॉन्स आपका देखने मिला। आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद है। इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो देख रहे, देखो आपकी नॉलेज के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आपका सिलेक्शन होता है डेफिनेटली बहुत ज्यादा खुशी होने वाली है, क्योंकि आपके सिलेक्शन से बड़ी कुछ नहीं है। टाइम आपके लिए निकालते हैं, मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप रिजल्ट निकाल के दीजिए, मजा बहुत आने वाला है। तो टिटेनी के अंदर हाइपोकैल्शियम रहता है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं टिटेनस की। टिटेनस के अंदर होता है राइसस, क्या होता है? रिसर्च सार्डोनिकस, रिसर्च सार्डोनिकस, रिसर्च सार्कोनिकस। ठीक है, रिसर्च सार्कोनिकस के अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है फेशियल स्पाज्म। क्या होता है? फेशियल स्पाज्म, या इसको बोल सकते हैं जॉ लॉक। ठीक है, ठीक है, या स्माइल लॉक बोल सकते हैं। सर स्माइल लॉक, सर इसमें पेशेंट ऐसे हंसता है, यहाँ की मसल जो होती है फेशियल मसल वो क्या हो जाती है? स्पाज्म हो जाता है उसमें, टिटेनी के अंदर, इसके अंदर, टिटेनस के अंदर। क्लियर है? ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से होती है, जिसको बोलते हैं टिटेनाई बोलते हैं। साल्मोनेल, इसका नाम क्या था? मैं मिस कर रहा हूँ। टिटेनाई नामक बैक्टीरिया होता है, उससे होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? रिसर्च कार्डोनिकस, रिसर्च कार्डोनिकस बोलते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर क्या होता है? रिसर्च कार्डोनिकस के अंदर क्या होता है? फेशियल मसल का क्या होता है? स्पाज्म होता है, जिसे लोग लोग जो लोग बोल सकते हैं, या फिर क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड फेशियल स्माइल, फेशियल स्माइल रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे टिचिंग स्माइल हो रही हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे क्लासिकल जेई सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा था ब्रोंकियोटाइटिस, ब्रोंकियोटाइटिस।
पैंक्रियाटाइटिस के अंदर क्या देखने मिलता है, दो साइन देखने मिलते हैं, कूलन साइन और दूसरा बोलते हैं हमारा कहाँ गया, टर्नर साइन। कूलन साइन और टर्नर साइन। देखो याद रखना, लुईस डिस्कलरेशन हो जाता है, लुईस डिस्कलरेशन। लुईस डिस्कलरेशन किसका, अगर देखो कोलन साइन के अंदर क्या होता है, अम्लाइकस के अंदर पेरी पेरी अम्लाइकस, पेरी अम्लाइकस, पेरी अम्लाइकस से अगर लुईस डिस्कलरेशन हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, कोलन साइन बोलते हैं। अगर फ्लैंक एरिया, जो साइड का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं फ्लैंक एरिया। फ्लैंक एरिया के अंदर, फ्लैंक एरिया के अंदर, ठीक है, टर्नर साइन किसको बोलेंगे, फ्लैंक एरिया के अंदर, फ्लैंक एरिया के अंदर क्या होगा, टर्नर साइन। फ्लैंक एरिया में लुईस डिस्कलरेशन। देखो राइटिंग में बताना सर अच्छा से लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से लिखते हो, जमा जमा के बाद टाइम वेस्ट करो उसमें, और मैं नहीं चाहता आपको इतना टाइम लगे क्योंकि जो सुनना है आपको मेरे मुंह से सुनना है, आप मेरे हिसाब से समझ जाएंगे। जब मैं टी लिखूंगा आप समझेंगे टी है, डाटा फैन का मतलब समझ ही गए आप। यूएस डिस्कलेशन हो, यूएस डिस्कलेशन इन दी फ्लैंक एरिया। अब होता क्यों सर ऐसा है कि सर पेनक्रियास जो होता है ना, पेनक्रियास क्या होता है, तो जो पेनक्रियास का जो टेल होता है, टेल कहाँ जाता है, फ्लैंक एरिया की तरफ जाता है, इस तरफ से, ठीक है, यहाँ से इस तरफ की तरफ जाता है, उसको फ्लैंक एरिया की तरफ जाता है, तो क्या रहता है वहां पे टेल रहता है। अगर टेल में ब्लीडिंग होती है तो क्या होगा वहां पे, टर्नर साइन। और पेरियम लेवल में हेड रहता है पेनक्रियास का, वहां से ब्लीडिंग होती है तो बोलेंगे फुलन साइन बोलेंगे। क्लियर है, लुईस डिस्कलेशन फेज, ग्रे टर्नर स्पॉट्स बोलते हैं इनको, ग्रे टर्नर स्पॉट्स भी बोलते हैं इनको। क्लियर है, जी बिल्कुल यस। नेक्स्ट चलते हैं आगे, मेनिंजाइटिस, टेनिटस, टिटनस और पेनिंजाइटिस की क्लियर करनी है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। एपेंडिसाइटिस, एपेंडिसाइटिस बहुत क्लास की चीज है, इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, पैंक्रियास इन्फ्लेमेशन, पैंक्रियाटाइटिस। अब पैंक्रियाटाइटिस के अंदर क्या डाइट देनी होती है, कोलोलिथेसिस के अंदर मतलब गॉल ब्लैडर के अंदर कौन सी सर्जरी करते हैं, कौन सी कॉम्प्लिकेशन रहती है, कौन सी डाइट देती है, इनके लिए मैं एक अलग रैपिड क्लास लेके आऊंगा। इसके नीचे तो देखिए बूस्टर क्लास, इसके अंदर आपको सारी चीजों का नॉलेज मैं देने वाला हूं। एपेंडिसाइटिस में इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स, इसके अंदर देखने को मिलता है डंपिंग साइन, क्या देखने को मिलता है, डंपिंग साइन देखने को मिलता है। Dumpy sign, dumpy sign के अंदर क्या होगा, पेन इंक्रीजिंग राइट लोअर क्वाड्रेंट ड्यूरिंग कफिंग। जब पेशेंट को कफिंग करने को बोलते हैं, खांसने को बोलते हैं, तो पेशेंट के राइट लोअर क्वाड्रेंट में, राइट ये हो गया राइट साइड से लोअर क्वाड्रेंट, यहाँ पे पेन होगी। अपेंडिसाइटिस की लोकेशन यहाँ पे होती है, अपेंडिक्स की लोकेशन यहाँ पे होती है, इससे राइट लोअर क्वाड्रेंट में। मैकबर्नी पॉइंट पे मेन चीज देखा था, मैकबर्नी पॉइंट याद रखना, मैकबर्नी पॉइंट इज मेन लोकेशन। तो कफिंग के टाइम पे क्या होगा, पेशेंट को बोलेंगे कफिंग करो तो पेन इंक्रीज होगा, तो उसको बोलेंगे डंफी साइन। फिर आता है मर्फी ट्रायड, मर्फी ट्रायड के तीन क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं, पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट, फीवर और वोमिटिंग। पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट, फीवर एंड वोमिटिंग। क्लियर है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में फीवर पेन तो हो ही रहा था, प्लस फीवर रहेगा, वोमिटिंग रहेगा, तो उसको बोलते हैं मर्फी ट्रायड, थ्री क्लासिकल फीचर ऑफ एपेंडिसाइटिस। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं ब्लूमबर्ग साइन। ब्लूमबर्ग साइन में बताया था मैंने, रिबाउंड टेंडेंसी से पिछली क्लास में बताया था, स्लो कंप्रेस करेंगे, रैपिड रिलीज करेंगे। देखो ब्लूमबर्ग से राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर क्या करेंगे, कंप्रेस देन रिलीज, स्लो कंप्रेस रैपिड रिलीज। तो कंप्रेस के टाइम पेन नहीं होगा, बट जैसे रिलीज होगा तो पेन हो, क्यों क्या होगा, क्योंकि जो पेन absent present during the release and absent during compression because of the liver, क्योंकि लीवर क्या करेगा, जैसे ही आप कंप्रेस करोगे तो लीवर कहाँ जाएगा, गॉल ब्लैडर के पास, गॉल ब्लैडर के पास जाके जैसे आप रिलीज करोगे तो क्या करेगा, लीवर बाहर आएगा, गॉल ब्लैडर से उसके ऊपर क्या था, गॉल ब्लैडर के ऊपर क्या करेगा, वो प्रेशर डाल रहा था, तो लीवर के कारण गॉल ब्लैडर के ऊपर प्रेशर बनता है, जिससे क्या होता है, पेन होता है। ठीक है, सॉरी हाँ, यस, लूम्बर मतलब रिबाउंड टेंडरनेस, ठीक है, दबाने पे नहीं, बट जैसे छोड़ेंगे तो, सॉरी लूम्बर साइन के अंदर बिल्कुल रिबाउंड टेंडरनेस, दबाने पे पेन होता है, रिलीज करने पे क्या होता है, पेन नहीं होता है। ठीक है, रिलीज करने पे पेन होता है, दबाने पे नहीं होता है। रॉक्सिन साइन देखा जाता है पाल्पिटेशन ऑफ लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, बट पेन कहाँ होता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में। ठीक है, राइट लेफ्ट साइड में प्रेस करेंगे लोअर क्वाड्रेंट, बट राइट साइड में होगा ड्यू टू नर्व डैमेज। क्या होती है, नर्व डैमेज, नर्व डैमेज के कारण
क्या होता है, लेफ्ट साइड में कंप्रेशन के बाद राइट साइड में पेन प्रोड्यूस होगा। एक लास्ट साइन देखते हैं, हम्बल साइन बोलते हैं, इसमें पेशेंट क्या करता है, रिफ्यूज टू ईट करता है। रिफ्यूज टू ईट करता है क्योंकि काफी पेन होता है, पेन अपेंडिसाइटिस के अंदर बहुत ज्यादा इंटेंस पेन होता है। क्लियर है? तो हम्बल साइन हो गया, रॉक्सिंग साइन हो गया, ब्लू बक साइन हो गया, बोलते हैं रिबॉन्ड टेंडरनेस, मतलब रिलीज करने में पेन होना। ठीक है, रिलीज करने में पेन करना, बट कंप्रेशन में पेन नहीं होना। ठीक है, इस बार मर्फी टेस्ट पढ़ लिया हमने, राइट पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट, फीवर, और क्या रहता है, वोमिटिंग। ये थे, जी हाँ, बिल्कुल। और एक हमने पढ़ा था इससे पहले, सबसे पहले हमने क्या देखा, डम्पी साइन के अंदर पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, ड्यूरिंग द टॉपिंग। क्लियर है? फिर आते हैं कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस में स्टोनिंग गॉलब्लैडर बोलते हैं, लिवर स्टोनिंग गॉलब्लैडर बोलते हैं, कोलिलिथियासिस। और जब वहां पे सिस्टिक डग जो होती है उसके अंदर भी इंफ्लेमेशन हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कोलिसिस्टाइटिस। ठीक है, गॉलब्लैडर की इंफ्लेमेशन को बोलते हैं कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोलिलिथियासिस। ठीक है, आपके अंदर मर्फी साइन देखा, मतलब वहां पे था मर्फी ट्रायड और यहाँ पे मर्फी साइन। मर्फी साइन के अंदर क्या होता है, उसको स्विंगर साइन बोलते हैं। प्लेस टू फिंगर इन राइट अपर क्वाड्रेंट, वहां पे राइट लोअर क्वाड्रेंट था, यहाँ पे क्या है, अपर पेशेंट फील ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर आप दो फिंगर रखोगे और प्रेस करोगे और पेशेंट बोलोगे इंस्पिरेशन करने से, पेशेंट इंस्पिरेशन करेगा, पेशेंट को पेन होगा, तो उसको बोलते हैं मर्फी साइन। मैं आपको गलती से वहां पे मर्फी पद समझा रहा था क्योंकि दिमाग में कई बार चीजें हमारे भी कंफ्यूज हो जाती है, मिक्स हो जाती है। पर मर्फी साइन के अंदर क्या होता है, टू फिंगर प्रेस करेंगे राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर, वहां लोअर क्वाड्रेंट के अंदर क्या था, कफिंग हो रही थी और पेन हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था, राइट अपर क्वाड्रेंट की तरफ दोनों फिंगर प्रेस करेंगे, क्योंकि ये प्रेस करने से क्या होगा, लीवर कहाँ जाएगा, गॉल ब्लैडर में पहले से क्या इंफ्लेमेशन, आपको सूजन जब आती है तो आप वहां पे टच करते हो दर्द होता है, यहाँ पे भी दर्द होता है, उसको बोलेंगे मर्फी साइन, बोलेंगे मर्फी ट्रायड को अपने डिफरेंशिएट रखना है। फिर आते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के ऊपर। अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब क्या होता है, अल्सर हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं कोलन्स के अंदर। अल्सरेटिव कोलाइटिस को दूसरी होती है कॉन्स डिजीज, दूसरी होती है कॉन्स डिजीज। दोनों में बड़े शानदार से डिफरेंस याद रखिएगा, बड़े शानदार से डिफरेंस याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं हो एंड टाइम में। इसमें क्या होता है, अल्सर ओनली बी रिलेटेड टू लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम रेक्टम टू पार्ट ऑफ द कोलन। ये इसमें से रेक्टम से लेके, एनस से लेके रेक्टम, रेक्टम से लेके अपना क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन की पार्ट हो गया, वहां पे ही इन्वॉल्वमेंट रहती है। ठीक है, उधर कौन सी इसके अंदर माउथ से लेके एनस तक इन्वॉल्वमेंट रहती है, कहीं पे भी अल्सर हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं, मोस्ट लाइकली ज्यादा कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन में। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिंगल लेयर म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा तक ही ऑडिट करते हैं चीजों को, इन्वॉल्व करते हैं चीजों को, दो ही लेयर को इन्वॉल्व करते हैं या सिर्फ प्राइमरी लेयर को ही इन्वॉल्व करते हैं, बट चारों की चारों लेयर को इन्वॉल्व करते हैं। कौन चारों की चारों लेयर्स में, मस्कुलरिस तक म्यूकोसा से लेके मस्कुलरिस चारों लेयर को इन्वॉल्व कौन करता है, हमारा मोस। ठीक है, तो मोस डेंजरस हो जाता है। मोस्टली सिग्मोइड कोलन्स के अंदर देखा जाता है, सबसे ज्यादा अगर पूछते क्वेश्चन बनता है सिग्मोइड कोलन के अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस पाया जाता है। सुपरफिशियल होता है, ये म्यूकोसा और सब म्यूकोसा तक ही रहता है। पेन इन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट होता है, ब्लड लेस होता है, ब्लड क्या होता है, वेरी लेस होता है। नेक्स्ट करते हैं कौन डिजीज के अंदर क्या होता है, अल्सर कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर, जेटी में कहीं भी प्रोड्यूस हो सकता है। और बना था रिलेटेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा होता है, उसके अंदर भी टर्मिनल एंजियो। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर मैंने स्टिग्मोइड कोलन बताया था, यहाँ पे क्या बताया, टर्मिनल एंजियो के अंदर सबसे ज्यादा ऑल लेयर इन्वॉल्व रहती है, और पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट, उधर था लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, यहाँ है राइट लोअर क्वाड्रेंट, और सबसे ज्यादा ब्लीडिंग मोर। तो मोर डेंजरस इज कौन, डेंजरस, याद रखिए डिफरेंशिएट, ये सारे डिफरेंशिएशन याद रखना, यही आपको एग्जाम पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं इस सेशन का एंड। थैंक यू सो मच, पार्ट 2 विल बी कंटिन्यूड इन फ्यू आवर्स। ठीक है, एक नेक्स्ट पार्ट के साथ में आने वाला हूँ, जल्दी ये वीडियो फटाफट से देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।